तो कभी कभी सुनते होंगे कि नासा का एक उपग्रह गिर रहा है पृथ्वी पे, बेचारा हाँफ गया है। अच्छा देखो, अब हम कक्षीय चाल से कम करते हैं। इसी पे मौत का कुआं काम करता है। सर्कस में देखिएगा तो मौत का एक कुआं होता है, गोल पिजड़ा टाइप का होता है, उसमें मोटरसाइकिल ऐसे ही चला देता है। बट उसकी एक खासियत देखिएगा, पहली बार मैंने लेके नहीं कि फिजिक्स पढ़े हैं, क्या है मौत का कुआं, √GR ल। कोई भी ग्रह जैसे पृथ्वी ही है, तो अगर हम इस पृथ्वी के बाहर कोई सैटेलाइट छोड़ेंगे तो ये इसका चक्कर लगाएगा। लेकिन आप देखिएगा, आप एक रस्सी में ईंटा बांध लीजिएगा, ऐसे गोल गोल घुमाइएगा, तो गोल घुमाने के लिए ना आपको एक मिनिमम स्पीड पर पहुंचना पड़ता है। इन्हें कि तनी तनी घुमाएंगे तो गोल घूमेगा ना, मुड़िए पे गिर जाएगा वो। तो एक अच्छा खासा स्पीड चाहिए और उस स्पीड पे वो घूमेगा। उसमें थोड़ा कमी करिएगा ना तो भी घूमेगा घूमेगा, लेकिन आपको एक एहसास हो जाएगा कि अब एकरा से कम कर देंगे ना तो मुड़िए पे गिर जाएगा। उन्हें चाहिएगा ना तो फील आ जाता है यहाँ पे कि अब इससे कम करेंगे ना तो खोपड़िया फोड़ देगा यहाँ पे। तो वह मिनिमम स्पीड जिस पर कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु का एक चक्कर लगा लेता है, उसे हम ऑर्बिटल वेलोसिटी या कक्षीय चाल कहते हैं। कक्षीय चाल से ज्यादा रहेगा कोई दिक्कत नहीं, घूमेगा वो, लेकिन उससे कम नहीं रहना चाहिए। अगर कक्षीय चाल से कम हुआ माथा फट जाएगा, कक्षीय चाल से कम होगा तो माथा फट जाएगा। किसी को दिक्कत? तो जिसको माथा फोड़वाना है, एक वो ईंटा बांध के अब पहले गोल गोल घुमाना उसको कक्षीय चाल में, फिर कक्षीय चाल कम करना, माथा फोड़ देगा आके। उसी तरह ये पृथ्वी के चारों ओर क्या करते हैं, ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो चक्कर लगाने के लिए एक मिनिमम स्पीड चाहिए होती है। उस मिनिमम स्पीड को हम कक्षीय चाल या ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहेंगे? ऑर्बिटल वेलोसिटी, कक्षीय चाल। ये उल्टा है का हो, कक्षीय चाल ऑर्बिटल वेलोसिटी, VO दिखाते हैं। ओ मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी। समझ में आ गया कि नहीं? अब जैसे अभी इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। अब ये कोई ग्रह चक्कर लगा रहा है, इसकी कक्षीय चाल ज्यादा है तो ठीक है, कक्षीय चाल से ज्यादा भी है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर कम होगा तो धाए गिर जाएगा पृथ्वी पर। तो कभी कभी सुनते होंगे कि नासा का एक उपग्रह गिर रहा है पृथ्वी पे, बेचारा हाँफ गया है, स्पीड कम हो गया, क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा भाई? √GR। तो कक्षीय चाल का फॉर्मूला √। अब आप समझिए, G का वैल्यू 9.8 होता है। G का वैल्यू कितना होता है? 9.8। और R का मतलब जो उस वृत्तीय पथ पे घूम रहा है, उस वृत्तीय पथ की त्रिज्या लेना है, ना कि ग्रह की त्रिज्या लेना है। किसका त्रिज्या लेना है? उस वृत्तीय पथ पर, जिस पथ पर वह घूम रहा है, जिस पथ पर वह घूम रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? अब जैसे सपोज कीजिए कि फॉर्मूला ये √GR, कोई दिक्कत नहीं ना, √GR। तो अगर सपोज कीजिए कि हम एक रस्सी ले लेते हैं जिस रस्सी की लंबाई 5 मीटर है, रस्सी की लंबाई वही हो जाएगी त्रिज्या, और उसमें बाल्टी में पानी भर देते हैं और रस्सी को बांध देते हैं। तो 5 मीटर लंबी रस्सी को बाल्टी से भरे पानी से बांध देते हैं। अब हम कोई रस्सी, अब क्वेश्चन कहेगा कि कितना तेज इस बाल्टी को घुमाया जाए कि इसमें से पानी ना गिरे। तो पानी ना गिरने के लिए कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए? कम से कम कक्षीय चाल, क्यों बाल्टी गिरेगा तभी पानी गिरेगा, तो कम से कम कक्षीय चाल का फॉर्मूला ऑर्बिटल वेलोसिटी √GR। तो बताइए √GR के लिए G का वैल्यू 10, 9.8 या 10, अरे 10 लिख देते हैं। और कितने मीटर है? कितने मीटर? 5 मीटर। कितना मीटर? 5 मीटर। बताओ √50। ये 9.8 लिए रहते तो 49 रहता, 9.8 लेते तो क्या होता? 49 रहता। तो ये लगभग कितना हो जाएगा? 7। अरे √49 रहता तो 7 होता, तो लगभग कितना आ गया? 7। तो उसको 7 मीटर पर सेकेंड से कम स्पीड नहीं होना चाहिए। अगर 7 मीटर पर सेकेंड से कम स्पीड हुआ, पानी गिर जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो सबका अलग अलग ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है। गिलास है जी?
आप में से किसी के पास गिलास? हाँ, अरे ले आओगे कुछ। पानी बोतल है? पानी बोतल छोटा सा ही। सब चीज कंगाले करके रखे हो लोग जी यहाँ पे। आप लोग के पास? हाँ हाँ लाओ। पानी है कि स्प्राइट है इसमें? पानी है। अब इसमें थोड़ा सा और पानी भर दो जी। यहाँ देखो इसमें पानी है, हटा देते हैं भैया इसमें। देखो इसमें पानी है ना, पानी है। अब देखो अगर हम इसको धीरे धीरे घुमाएंगे ना तो पानी गिर जाएगा, लेकिन हमको पता है कि कक्षीय चाल पे घुमाएंगे तो पानी नहीं गिरेगा। वो बाहर अटका हुआ था तो थोड़ा सा गिर गया यहाँ पे। समझ आ गया? समझ आ गया? कभी नहीं गिर सकता यहाँ पे। अब इसमें गिलास रहता तो ज्यादा सही रहता, लेकिन गिलास रहता ना तो गिर जाता। सुनो नहीं गिरता, रीजन क्या है कि जब हम ब्रेक लगाते ना नीचे तो कक्षीय चाल में कमी आती, तो नीचे आके गिरेगा। अब देखना अगर पानी गिरना भी होगा ना तो जब नीचे ब्रेक लगाएंगे ना तो कक्षीय चाल में कमी आएगी, यही नीचे पानी में। और ऊपर में देखो इसका मुंह, अभी हम बंद कर देते हैं ढक्कन। आप देखिएगा ये बोतल इसी पाथ पे जाएगा, इसका मुंह कहाँ रहेगा? नीचे। जब ये हमारा ऊपर से कर्व जाएगा ना तो देखिएगा इसका मुंह नीचे रहेगा। समझ में आएगा? जूम आउट कर दो थोड़ा। ऑनलाइन वाला कर रहा है तो कि नहीं गिरेगा। अब ठीक है, पानी गिरेगा। अच्छा बोतल बंद है अभी फिलहाल बंद है। तो ये कक्षीय चाल से क्या रहना चाहिए? ज्यादा। तो हम एक काम करते हैं कि हमारा हाथ की लंबाई कितनी है, अब इतना तो निकालना पड़ेगा। तो हम दिमाग में बैठा लिए भाई कक्षीय चाल से कम नहीं होना चाहिए, कम हुआ तो गिरेगा, ज्यादा हो गया तो टेंशन नहीं है। हो गया ये वाला फ्लो पाथ हो गया, नहीं गिरेगा। अच्छा देखो अब हम कक्षीय चाल से कम करते हैं। समझ आ गया? पकड़िए। तो कक्षीय चाल का फॉर्मूला √GR। इसी पे मौत का कुआं काम करता है। सर्कस में देखिएगा तो मौत का एक कुआं होता है, गोल पिजड़ा टाइप का होता है, उसमें मोटरसाइकिल ऐसे ही चला देता है, गोल गोल चला देगा। बट उसकी एक खासियत देखिएगा, वो कभी भी उस स्लो स्पीड में नहीं चला सकता, इतना जोर की स्पीड में चलाता है जिसका कोई हद नहीं। और वो पहले मोटरसाइकिल स्पीड कर पहले पूरा कर लेंगे, उनके अंदर प्रैक्टिस होता है। आप पहली बार में लेके नहीं कि फिजिक्स पढ़े हैं, क्या है मौत का कुआं √GR। खत्म कहानी हो जाएगा आपका वहां पे। तो उन लोग का ना प्रैक्टिस किए हुए रहते हैं। ऐसा नहीं कि दो फॉर्मूला याद कर लेंगे तो अपने आप को आइंस्टीन का दामाद मत समझ जाना तुम लोग। तो कक्षीय चाल समझ में आ गया? कक्षीय चाल किसी वस्तु के भारी होने या हल्का होने पर डिपेंड नहीं कर रहा है। पानी बोतल छोटा था या गिलास था या बाल्टी था, इस बात पे डिपेंड ही नहीं किया, क्योंकि फॉर्मूला में कहीं भी मास आया ही नहीं। मास नहीं आया, आया क्या चीज? रेडियस। जितने लंबी त्रिज्या रहेगी उतने ज्यादा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, कि त्रिज्या रहेगा ज्यादा, त्रिज्या क्या रहेगा? ज्यादा। तो जैसे जैसे त्रिज्या बढ़ाएंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी बढ़ जाएगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आप बताइए चंद्रमा का त्रिज्या ज्यादा या पृथ्वी का? पृथ्वी। तो चंद्रमा के बाहर घूमना इजी है, अब पृथ्वी के बाहर घूमना टफ है, क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या ज्यादा तो कक्षीय चाल ज्यादा, ज्यादा रहेगा तभी घूम पाएंगे। सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, अतः सबसे ज्यादा त्रिज्या किसकी होगी? तो सबसे ज्यादा घूमना टफ होगा किसके पास? बृहस्पति। उसकी कक्षीय चाल और ज्यादा हो जाए। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? तो कक्षीय चाल यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी किसे कहा जाता है? कि वह न्यूनतम चाल जिसे प्राप्त कर कोई पिंड किसी वस्तु का एक चक्कर लगा सके, क्या कहलाता है? ऑर्बिटल वेलोसिटी कहलाता है।